अखिलेश यादव विधानसभा की तैयारियों में अभी से जुट गए हैं। उत्तर प्रदेश में लोकसभा की सफलता के बाद अब उन्होंने विधानसभा चुनाव भी पीडीए फॉर्मूला पर लड़ने का प्लान बनाया है। अखिलेश इसके लिए हर जातियों को साधना चाहते हैं। इसके लिए समाजवादी पार्टी महापुरुषों के सहारे अपनी बात लोगों तक पहुंचाने की कोशिश कर रही है। 2027 जीतने का क्या है समाजवादी फॉर्मूला, हम आपको इस वीडियो में विस्तार से बताते हैं। अखिलेश यादव पिछले साल लोकसभा चुनाव में पीडीए यानी पिछड़ा, दलित और अल्पसंख्यक वोटों के सहारे बीजेपी को मात देने में सफल रहे थे। इस बार भी वैसी ही तैयारी है। सपा राजभर से लेकर चौरसिया और ठाकुर वोटों के साथ साथ नोनिया समाज को वो अपने साथ जोड़ना चाहते हैं। इसलिए अखिलेश यादव लगातार सियासी ताना बाना बुनने में जुटे हुए हैं। अखिलेश यादव इन दिनों अलग अलग जाति समूहों के साथ बैठक कर रहे हैं। इतना ही नहीं, उनके महापुरुषों की लखनऊ के गोमती रिवर फ्रंट के किनारे मूर्ति लगाने का ऐलान कर उन्होंने दूसरी पार्टियों को भी हैरान कर दिया। आपको बता दें कि अखिलेश यादव ने पहले चौरसिया समाज के पूर्व सांसद शिवदयाल चौरसिया के नाम से स्मारक बनाने का ऐलान किया है। इसके बाद राजभर समाज के मसीहा माने जाने वाले सुहेल देव महाराज की प्रतिमा और महाराणा प्रताप की मूर्ति को गोमती रिवर फ्रंट पर लगाने का ऐलान किया है। इतना ही नहीं, उन्होंने दोनों ही मूर्तियों में सोने की तलवार लगाने का भी वादा किया है। इस तरह से अखिलेश अभी तक 3 अलग अलग जातियों के महापुरुषों की मूर्ति लगवाने का दांव चल सके हैं, जिसके सियासी मकसद को समझना ज्यादा मुश्किल नहीं है। महाराणा प्रताप की जयंती 9 मई को विक्रमादित्य मार्ग पर सपा ऑफिस में मनाई गई, जहां पर क्षत्रिय नेता खचाखच भरे हुए थे। अखिलेश सिर पर पगड़ी पहने नजर आए और महाराणा प्रताप को अपना प्रेरणा स्रोत बताया। महाराणा प्रताप की प्रतिमा लखनऊ के रिवर फ्रंट के किनारे मूर्ति लगाने का ऐलान कर डाला और कहा कि उनके हाथ में चमकती हुई तलवार भी होगी, जो कि सोने की होगी। साथ ही अखिलेश ने कहा कि सपा सरकार ने महाराणा प्रताप के सम्मान में एक दिन की छुट्टी घोषित की थी, लेकिन अब हमारी मांग है कि उसे बढ़ाकर 2 दिन की जानी चाहिए। एक दिन तैयारी में लग जाता है और दूसरे दिन बहुत उत्साह के साथ महाराणा प्रताप की जयंती मना सकें। महाराणा प्रताप की जयंती से पहले अखिलेश ने राजभर समाज के लोगों के साथ बैठक की। इसके साथ साथ लखनऊ की गोमती नदी के किनारे राजभर के महापुरुष माने जाने वाले राजा सुहेल देव की प्रतिमा लगाने का भी ऐलान कर दिया। साथ ही उन्होंने कहा कि सुहेल देव महाराज के हाथ में तलवार सोने के साथ मिश्रित अष्ट धातु से बनी होगी। यूपी के पूर्वांचल में राजभर समुदाय के लिए काफी अहम माने जाते हैं। 2022 के चुनाव में राजभर समाज का बड़ा तबका सपा के साथ था, क्योंकि ओपी राजभर की सुबह सपा के साथ उनका गठबंधन था। हालांकि बाद में दोनों का गठबंधन टूट गया। ओम प्रकाश राजभर अब बीजेपी के साथ आ गए हैं। ऐसे में वो राजभरों का विश्वास बनाए रखने के लिए सुहेल देव का सहारा ले रही हैं। अखिलेश यादव ने पूर्व सांसद शिवदयाल चौरसिया की जयंती पर ओबीसी के चौरसिया समुदाय के वोटों को भी साधने की कवायद की है। शिवदयाल को चौरसिया समाज का बड़ा नेता माना जाता रहा है। उन्होंने संविधान निर्माता भीमराव अंबेडकर और बसपा के संस्थापक कांचीराम जैसे लोगों के साथ काम किया था। अखिलेश ने 13 मार्च को उनकी जयंती के मौके पर ऐलान किया था कि यूपी में हमारी सरकार बनेगी तो शिवदयाल चौरसिया के सम्मान में गोमती रिवर फ्रंट के किनारे उनके नाम का स्मारक बनाया जाएगा। सपा प्रमुख अखिलेश यादव ने 2024 में पीडीए यानी पिछड़ा, दलित और अल्पसंख्यक वोटों के सहारे बीजेपी को मात देने में सफल रहे। अब उसे और भी विस्तार देने में जुटे हैं, जिसके लिए राजभर से लेकर चौरसिया और ठाकुर वोटों के साथ साथ नोनिया समाज को अपने साथ जोड़ना चाहते हैं। नोनिया समाज के लोग अब अपने नाम के साथ चौहान लिखने लगे हैं। ये अति पिछड़े वर्ग से आते हैं। पूर्वांचल के इलाके में नोनिया समाज का वोट ठीक ठाक है। नोनिया समाज के साथ राजभर और चौरसिया जैसी ओबीसी जातियों को अपने साथ जोड़ने की स्ट्रैटेजी है। इसके अलावा क्षत्रिय समाज के लोगों का विश्वास जीतने के लिए महाराणा प्रताप की मूर्ति लगाने का दांव चला है। सपा को लगता है कि इस बार पीडीए ही उसे सत्ता में पहुंचाएगी, इसलिए वो सभी जातियों को लुभाने के लिए अलग अलग तरह के दांव चल रहे हैं। इस वीडियो में फिलहाल इतना ही। देश और दुनिया की ताजा तरीन खबरों के लिए देखते रहिए भारत एक्सप्रेस यूपी। नमस्कार।